नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाया भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम् अंशो नानाव्यपदेशादन्यथा चापि दासकितवादित्वमधीयत एके। द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का 43वां सूत्र है। इस सूत्र पर भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज अपने आनंद भाष्य को इसके व्याख्यान के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। परमात्मानुमोदितस्यैव जीवस्य कर्तृत्वं न स्वतः इति निरूपितम् अथावशिष्टं जीवस्वरूपं विचार्यते। भगवत्पाद कह रहे हैं कि इसके पूर्व परायत्ताधिकरण पूर्ण हुआ, उसमें यह बात बताई गई कि जीव में जो कर्तृत्व है वह स्वतंत्र कर्तृत्व नहीं है, जीव के अधीन कर्तृत्व नहीं है, अपितु परमात्मा यत्त कर्तृत्व है, परमात्मा के अधीन कर्तृत्व है। किसी भी कार्य को जब जीव करता है तो परमात्मा अपनी अनुमति प्रदान करते हैं। परमात्माधीन कर्तृत्व का निरूपण हुआ। अब कुछ लोग कहेंगे कि पाणिनीय व्याकरण में स्वतंत्रः कर्ता क्रियायां स्वातंत्रेण विवक्षितो अर्थः कर्ता स्यात्। क्रिया में स्वतंत्र रूप से विवक्षित जो अर्थ है उसकी कर्ता संज्ञा होती है, कर्तृ संज्ञा होती है। तो जब परमात्मा के अधीन कर्तृत्व है तो स्वतंत्र कर्ता होगा नहीं, स्वतः स्वातंत्र विवक्षित तो रहा नहीं, तो कर्तृ संज्ञा कैसे होगी। उन लोगों से मेरा यह कहना है कि हम कोई भी कार्य करते हैं, न्याय दर्शन वालों ने कहा है कार्य मात्रम प्रति ईश्वरेच्छा कारण साधारण कारण है। दैवम चैवात्र पंचमम अधिष्ठानम तथा कर्ता। भूतल, कोई भी कार्य करेंगे भूतल पर करेंगे, चाहे भोजन करें, चाहे शयन करें, चाहे दौड़ें। देवदत्तः पचति, देवदत्त पाकक क्रिया कर रहा है तो भूतल पर ही तो करेगा, आसमान में तो नहीं करेगा। तो उसकी पाकक क्रिया भूतल के भी अधीन है। यदि भूतल ही ना हो तो कैसे करेगा। तो इस विषय में यह चर्चा आ चुकी है कि स्वतंत्र कर्तृत्व जिसके बिना काम ही नहीं चल रहा है, जिसमें प्रमाण है, उसके अधीन कर्तृत्व नहीं मानते हैं, उसके सहित कर्तृत्व मानते हैं। इसका निरूपण हुआ। मैंने तो केवल एक दृष्टांत दिया है
कि स्वतंत्र देवदत्त भी भूतल के बिना पाकक क्रिया नहीं कर सकता है, चारपाई के बिना शयन नहीं कर सकता है, तो शयन क्रिया का कर्तृत्व तो कैसे जाएगा देवदत्त में। अस्तु, कहते हैं अब अवशिष्ट जो जीव का स्वरूप है उस पर विचार हो रहा है। यद्यपीदम आरंभण सूत्रे चिंतितम तथापि श्रुतीनां वैविध्याद् विप्रतिपत्तेर्भूयः संशयम् उद्भाव्य प्रागुपदिष्ट ब्रह्मानन्यत्व सिद्धये एव जीवस्य तदंशत्वं प्रतिपादयति। कहते हैं यद्यपि आरंभणाधिकरण में, आरंभण सूत्र में यह विचार आ चुका है, फिर भी श्रुतियों में वैविध्य है, अनेक प्रकार की श्रुतियाँ हैं, विविध श्रुतियाँ हैं। विविधस्य भावः वैविध्यम, अनेक प्रकार की श्रुतियाँ हैं। उन श्रुतियों को सुन कर के अनेक प्रकार के संशय होते हैं, इसलिए उन संशयों को प्रस्तुत करके पूर्व में उपदिष्ट जो परमात्मा है, परमात्मा के साथ जो जीव का संबंध है, शरीर शरीरी भाव को लेकर के जीव और ब्रह्म में अभेद का बोधन श्रुतियाँ कराती हैं। तत्त्वमसि अयमात्मा ब्रह्म सर्वं खल्विदं ब्रह्म, संपूर्ण जगत को ब्रह्म कहा गया, तो ब्रह्म और संपूर्ण जगत स्वरूपतः तो अभिन्न हो नहीं सकते हैं, क्योंकि संपूर्ण जगत के अधीन पृथ्वी जल तेज वायु इत्यादि आते हैं। पृथ्वी जड़ है तो क्या ब्रह्म जड़ है? किंवा ब्रह्म चेतन है तो क्या पृथ्वी चेतन है? नहीं। तो यह पृथिव्याम तिष्ठन अंतरो यमयति, जो पृथ्वी में निवास करता है और पृथ्वी का नियमन करता है, इसी प्रकार यस्य सर्वाणि भूतानि, जिसके संपूर्ण भूत शरीर हैं। तो परमात्मा का शरीर चराचर जगत है, प्रकृति भी परमात्मा का शरीर है, जीव भी परमात्मा का शरीर है। इस प्रकार शरीर शरीरी भाव को लेकर के सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, अर्थात ब्रह्म शरीरक है, ब्रह्म के शरीर हैं सब। इस प्रकार सर्वम खल्विदम ब्रह्म में जो अभेद है वो शरीर शरीरी भाव को लेकर के अभेद का कथन है। तो ब्रह्मानन्यत्व, शरीर शरीरी भाव को लेकर जीव और ब्रह्म का जो अभेद है उसकी सिद्धि के लिए जीवस्य तदंशत्वं प्रतिपादयति, जीव को परमात्मा का अंश प्रतिपादित कर रहे हैं कि जीव परमात्मा का अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, भगवत गीता, भगवान ने कहा जीव मेरा ही अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने भी गीता के ही भाव को निरूपित किया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, परमात्मा का अंश जीव है, इसलिए जीवस्य तदंशत्वं प्रतिपादयति, जीव को परमात्मा का अंश प्रतिपादित कर रहे हैं। तत्रयं जीवो ब्रह्मणो अत्यंत भिन्नः उतोपहितं ब्रह्मैव, विकल्प कर रहे हैं। पहला विकल्प है तत्रयं जीवो ब्रह्मणो अत्यंत भिन्नः, इस ब्रह्म का अंश है, परमात्मा का अंश है जीव, इसका तो प्रतिपादन कर रहे हैं इस अंशाधिकरण से। इस अधिकरण का नाम अंशाधिकरण है। अब यहाँ पर प्रश्न विकल्प उठा रहे हैं, अनेक प्रकार के पक्षों का उत्थापन कर रहे हैं कि जीव ब्रह्म से अत्यंत भिन्न है। उत उपहितं ब्रह्मैव, अथवा उपहित ब्रह्म
ही जीव है। जीव क्या है? उपहित ब्रह्म, उपाधि से विशिष्ट जो ब्रह्म है वही जीव है। क्या ये बतला रहे हैं। अब ये क्या कहना चाहते हैं कि जीव परमात्मा से अत्यंत भिन्न है, यह एक पक्ष है। उत अथवा उपहितम ब्रह्म, उपाधि विशिष्ट जो ब्रह्म है वही जीव है। मलिन सत्व है उपाधि जिसकी, ऐसा जो चेतन है वही ब्रह्म जीव है। मलिन सत्वोपाधिक चैतन्यम जीव, मलिन जो माया है वह उपाधि जिसकी है वह जीव है। और शुद्ध सत्व, शुद्ध माया जिसकी उपाधि है, शुद्ध माया से उपहित जो है वो ईश्वर है। तो कहते हैं उपाधि से विशिष्ट जो है ब्रह्म वही जीव है। क्या? आहो सिद्ध ब्रह्मांश एव इति संशयः, अथवा जीव ब्रह्म का अंश है, ये संशय हुआ। पहले चर्चा आई थी कि आरंभणा अधिकरण में अधिकम तु भेद निर्देशात, इस सूत्र के द्वारा यह बतलाया गया है कि जीव परमात्मा से अल्प है और परमात्मा जीव से अधिक है। जब तक जीव परमात्मा का अंश सिद्ध न हो तब तक जीव से अधिक परमात्मा है, यह बात कैसे सिद्ध की जा सकती है? तो वही बतला रहे हैं, जब तक जीव को ब्रह्म का अंश हम सिद्ध नहीं कर सकते हैं, सब प्रमाण हम अर्थात श्रौत साक्ष्य दे करके, औपनिषद साक्ष्य दे करके, स्मार्त साक्ष्य दे करके, पौराण साक्ष्य दे करके, जब तक जीव को परमात्मा का अंश हम नहीं सिद्ध करें तब तक परमात्मा जीव से अधिक है, ये बात कैसे जमेगी? भाई अग्नि है, अग्नि का अंश एक विस्फुलिंग होता है, उसका एक टुकड़ा जिससे चिंगारियाँ निकलती, चिंगारी आप समझिए। तो अग्नि का अंश चिंगारी है, तो चिंगारियों की अपेक्षा जो अग्नि है वह तो अधिक है, प्रत्यक्ष सिद्ध है। इसी प्रकार ब्रह्म का अंश जीव है। यदि यह बात हम प्रमाण के सहित प्रमाण पुरस्सरम यदि इदम तथ्यम वयम उपस्थापयिष्यामः तदा परमात्मनः जीवात् आधिक्यम सेत्स्यति। यदि हम जीव को परमात्मा का अंश प्रमाण सहित बतला दें, प्रमाण पूर्वक बतला दें, तो परमात्मा जीव से अधिक स्वतः सिद्ध हो जाएगा। आइए, किम युक्तम का युक्त क्या है? कहे कि तीन विकल्प उठाया, जीव परमात्मा से अत्यंत भिन्न है, अथवा उपाधि विशिष्ट ब्रह्म ही जीव है, अथवा ब्रह्म का अंश जीव है। ये तीन पक्ष उठाए गए। अब आइए, यहाँ पर जो तीन पक्ष उठाए गए हैं उसमें प्रथम पक्ष है जीव ब्रह्म से भिन्न है। किम युक्तम, युक्त क्या है? कहते अत्यंत भिन्न, जीव परमात्मा से अत्यंत भिन्न है। क्यों? कथम अवगम्यते, कैसे पता चल रहा है आपको कि जीव परमात्मा से भिन्न है? कहते हैं प्रमाण से पता चल रहा है। और किससे पता चल रहा है? हम प्रमाण देंगे आपको, पता चल रहा। आप कहते हैं कि ये काला है, हम पूछेंगे इसमें प्रमाण क्या है? आप कहेंगे चक्षु प्रमाण है, चक्षुरेंद्रिय से हम इसके कालिमा का प्रत्यक्ष कर रहे हैं, ये काला है। तो जीव ब्रह्म से भिन्न है, अत्यंत भिन्न है। इसमें प्रमाण क्या है? कि हम प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं, श्रुतियां प्रमाण हैं। पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा, श्वेताश्वतरो उपनिषद है, प्रथम अध्याय का 6वां मंत्र। पृथक आत्मानं प्रेरितारं च मत्वा, आत्मानं
प्रेरक जो आत्मा है, परमात्मा है, उसको पृथक मनन करे। भोक्ता भोग्यम प्रेरितरम च मत्वा, भोक्ता जीव, भोग्य प्रकृति, प्रेरिता परमात्मा। तो जीव, प्रकृति, परमात्मा तीनों भिन्न है। तो इससे स्वतः सिद्ध हो गया कि प्रेरक जो परमात्मा है उससे जीव अत्यंत भिन्न है। और भी हम श्रौत साक्ष्य औपनिषद प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं, सुनिए ध्यान से। तयोरन्यः पिप्पलं स्वादवत्यनश्नन् अन्यो अभिचाकसीति। श्वेता सतरोपनिषद 4th अध्याय का 6वां मंत्र है। एक वृक्ष है, शरीर रूपी वृक्ष में 2 पक्षी रहते हैं। जीव और परमात्मा को पक्षी रूप से चित्रित किया गया, शरीर को वृक्ष रूप से चित्रित किया गया। शरीर रूपी वृक्ष में 2 पक्षी हैं, जीवात्मा और परमात्मा। इन दोनों के मध्य में तयोरन्यः, तयोः अन्यः पिप्पलम स्वादु अत्ति। इन दोनों के मध्य में जो परमात्मा से दूसरा जीव है वह स्वादु पिप्पलम स्वादु अत्ति, सुंदर सुंदर फलों को खाता है, स्वादिष्ट फलों को खाता है, रूप रस गंध स्पर्श का सेवन करता है। कहे दूसरा परमात्मा रूपी पक्षी कहते अनश्नन् अन्यो अभिचाकसीति। अन्य जीव से भिन्न जो परमात्मा है, अनश्नन् न अश्नन्, वो खाता नहीं, रूप रस गंध स्पर्श शब्द इत्यादि विषयों का अनुभव वो नहीं कर रहा है, उसका भोग नहीं कर रहा है। कहे तो भोग नहीं किया तो उसकी स्थिति क्या हुई? कहे अनश्नन् अन्यो अभिचाकसीति। विषयों का भोग नहीं कर रहा है तो स्वयं प्रकाश रहता है, स्वयं प्रकाशित रहता है। और जीव महोदय विषयों का भोग करते हैं तो अपने स्वरूप को विस्मृत हो गए, देह को ही अपना स्वरूप समझने लगे। ये बताया। इन दोनों के मध्य में जो परमात्मा से दूसरा जीव है वह स्वादु पिप्पलम स्वादु अत्ति, सुंदर सुंदर फलों को खाता है, स्वादिष्ट फलों को खाता है, रूप रस गंध स्पर्श का सेवन करता है। कहे दूसरा परमात्मा रूपी पक्षी कहते अनश्नन् अन्यो अभिचाकसीति। अन्य जीव से भिन्न जो परमात्मा है, अनश्नन् न अश्नन्, वो खाता नहीं, रूप रस गंध स्पर्श शब्द इत्यादि विषयों का अनुभव वो नहीं कर रहा है, उसका भोग नहीं कर रहा है। कहे तो भोग नहीं किया तो उसकी स्थिति क्या हुई? कहे अनश्नन् अन्यो अभिचाकसीति। विषयों का भोग नहीं कर रहा है तो स्वयं प्रकाश रहता है, स्वयं प्रकाशित रहता है। और जीव महोदय विषयों का भोग करते हैं तो अपने स्वरूप को विस्मृत हो गए, देह को ही अपना स्वरूप समझने लगे। ये बताया। और लीजिए, ज्ञौ द्वावजा वीसा नीसौ स्वेदश्च अज्ञश्च ज्ञाज्ञौ। एक सर्वज्ञ है, एक अल्पज्ञ है। सर्वज्ञ परमात्मा है, अल्पज्ञ जीवात्मा है। द्वौ लीजिए, द्वित्व संख्या बोधक, द्वित्व भेद घटित होता है जब ये 2 उंगली है, 1 2, तो दोनों में भेद है, इसलिए ना द्वित्व है। एक में द्वित्व होता है, अभिन्न एक ही वस्तु है, इसमें द्वित्व कैसे रहेगा? 2 वस्तुएं हैं, ये परस्पर भिन्न है, इनमें द्वित्व है। एकम इदम एकम इदम एकम इमौ द्वौ। द्वित्व संख्या अपेक्षा बुद्धिजन्य है, ये न्याय का विषय है। चलिए, ज्ञौ एक सर्वज्ञ है, एक अल्पज्ञ है। द्वौ 2 हैं, अजौ अजन्मा है, ईसा नीसौ एक ईश है, परमात्मा समर्थ है, और जीव क्या है? अनीश है। अनीशया सोचति मुह्यमानः, असमर्थ है। जो जितना विषयों का सेवन करेगा वह उतना ही असमर्थ होगा, विषयों के वश में हो जाएगा। ये धुंधुकारी की कथा आपने श्रीमद् भागवत महापुराण में सुनी होगी। 5 वेश्याओं में आसक्त हुआ और मारा गया।
किसके द्वारा? वेश्याओं के द्वारा। जीव ही धुंधकारी है और शब्द रूप रस गंध स्पर्श, ये जो 5 विषय हैं, ये 5 विषय रूपी वेश्या ही इसको मारते हैं। 5 विषयों का जो जितना सेवन करेगा वह उतना ही अपने स्वरूप को विस्मृत करेगा, देह को ही आत्मा समझेगा, बड़ी विलक्षण स्थिति हो जाएगी। और 5 विषयों से जिसे जितना ही वैराग्य होगा वह अपने स्वरूप का अनुसंधान निर्विघ्न होकर के करेगा, ये बतला रहे हैं। ज्ञाज्ञौ द्वावजा वीसानीसौ इत्यादिषु भेदस्यैव श्रवणात्। श्वेताश्वतर उपनिषद में, भगवद गीता में, अन्य उपनिषदों में भी जीव और परमात्मा में भेद का ही श्रवण होता है, भेद का ही प्रतिपादन भगवती श्रुति कर रही हैं। इसलिए जीव परमात्मा से अत्यंत भिन्न है। अथवा तत्त्वमस्यादि श्रुति विरोधेन अत्यंत भेदानुपपत्तेः उपाध्यवच्छिन्नं ब्रह्मैव अल्पदेशवृत्तित्वेन अंशः प्राणधारणत्वेन च जीव इति व्यपदिश्यते। परमार्थस्तु न ब्रह्मणोतिरिक्तो जीवः। अब अद्वैती महानुभाव आए, उन्होंने कहा कि भाई हमारी भी बात सुनिए। आपने कहा श्वेताश्वतरोपनिषद का प्रमाण दिया और प्रमाण देकर कहा कि जीव और परमात्मा में परस्पर भेद है, किंतु और भी तो श्रुतियाँ हैं। छांदोग्य है, बृहदारण्यक है, इन श्रुतियों में तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म, इन श्रुतियों के से आपके कथन का विरोध होगा। जब श्वेताश्वतरोपनिषद भेद का प्रतिपादन कर रही है, आप कह रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि अयम आत्मा ब्रह्म तत्त्वमसि इत्यादि श्रुतियाँ जीव और ब्रह्म के अभेद का प्रतिपादन कर रही हैं, ऐसा भी तो है। तो अत्यंत भेद ही है, ऐसा कैसे कह सकते हैं? अभेद का प्रतिपादन कर रही हैं, इसलिए अत्यंत भेद तो जीव और ब्रह्म में नहीं कह सकते हैं। अत्यंत भेद जीव और ब्रह्म का अनुपपन्न है, क्योंकि बृहदारण्यक और छांदोग्य श्रुति से विरोध है। फिर दोनों का सामंजस्य करना चाहिए। इसलिए उपाध्यवच्छिन्नं ब्रह्मैव अल्पदेशवृत्तित्वेन अंशः। इसलिए जीव क्या है? तो मलिन सत्वोपाधिक जो चैतन्य है वही जीव है। उपाधि से अवच्छिन्न माने विशिष्ट, यह नैयायिकों का शब्द है। नैयायिक अवच्छेद्य अवच्छेदक भाव समानाधिकरण धर्मों में मानते हैं। घट में प्रकारता है तो प्रकारता का अवच्छेदक कौन होगा? घटत्व। घटत्व भी घट में, प्रकारता भी घट में। घटवत भूतलम आप कहेंगे तो भूतलत्वावच्छिन्न विशेषता निरूपिता घटत्वावच्छिन्ना प्रकारता तादृश प्रकारता निरूपकम ज्ञानम घटवद भूतलम इति ज्ञानम। ये घटवद भूतल ज्ञान होगा। और वैयाकरण हम लोग गुरु जी से पढ़ते थे सीढ़ीपुर मंदिर में, श्री अयोध्या जी में। श्री राम लखन पाठक गुरु जी पढ़ा रहे थे, बड़े भारी विद्वान थे, उनको कोटि कोटि नमन है। हमारे गुरुजनों ने हमको बड़े प्रेम से विद्या दी है, उनकी कृपा ही आज प्रस्फुटित हो रही है। तो गुरु जी कहते रहे घटत्वावच्छिन्न घट, वही सुना रहे थे कि घटत्वावच्छिन्न घट जब वैयाकरण कहते हैं तो नैयायिक हंसते हैं, क्योंकि अवच्छेद अवच्छेदक भाव परस्पर समानाधिकरण धर्मों में होता है। घटत तो घट में है, घट भूतल पर है, किंवा समवाय संबंध से कपाल में है, तो घटत्वावच्छिन्न घट कैसे होगा? तो उन्होंने कहा, गुरुदेव ने कहा कि घटत्वावच्छिन्न घट अर्थात घटत्व विशिष्ट घट है, ये तात्पर्य। कहते हैं कि तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि जो श्रुतियाँ हैं उनसे अभेद का प्रतिपादन हो रहा है,
इसलिए श्वेताश्वतरोपनिषद के द्वारा जीव और ब्रह्म में अत्यंत भेद का प्रतिपादन नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप क्या करिए, कह उपाध्यवच्छिन्नम ब्रह्मैव, उपाधि मलिन सत्व अर्थात मलिन जो उपाधि है, अविद्या, मलिन जो अविद्या है, अविद्या माया, मलिन सत्व को अविद्या मान लें। अविद्योपाधिक चैतन्य को जीव कहते हैं और वह जो है अल्पदेश में वृत्ति है, इसलिए वह अंश हो गया। अब जो अविद्योपाधिक चैतन्य है, अविद्या उपाधि से अवच्छिन्न जो चैतन्य है, वह हो गया क्या, जीव, अंश हो गया। अल्पदेश वृत्तित्वेन अंशः, अल्पदेश वृत्ति होने से अंश हो गया। जैसे चिंगारी है अल्पदेश में रहती है और अग्नि जो है अधिक देश में रहती है, तो अल्पदेश में रहने वाला ही तो अंश होगा, अधिक देश में रहने वाला अंश ही होगा। प्राणधारणत्वेन च जीव इति व्यपदिश्यते, ब्रह्म ही प्राण को धारण करता है, प्राणोपाधिक चैतन्य है, इसलिए उसको जीव कहते हैं। प्राण को धारण करता है। कई वस्तुतः स्थिति है परमार्थतस्तु न ब्रह्मणोतिरिक्तो जीवः, वास्तविक परमार्थ सत्य यह है कि ब्रह्म से भिन्न जीव नहीं है। अद्वैती महानुभाव कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव ब्रह्म ही है, न परः, दूसरा कुछ नहीं है। परमार्थतः ब्रह्म से भिन्न जीव नहीं है, जीव अविद्या से कल्पित है। अद्वैती महानुभावों का सिद्धांत है कि जीव किससे कल्पित है, अविद्या से कल्पित है, और जो कल्पित होता है वो मिथ्या होता है। कल्पित वस्तु मिथ्या होती है। तीन विकल्प किए गए थे, जीव ब्रह्म से अत्यंत भिन्न है, अथवा अविद्योपाधिक ब्रह्म ही जीव है, अथवा ब्रह्म का अंश जीव है। तो तृतीय पक्ष तो सिद्धांती का पक्ष है कि ब्रह्म का अंश जीव है। अन्य दो पक्षों का इन्हें खंडन करना है, इसलिए कह रहे हैं इत्येवं प्राप्ते विधीयते। इस प्रकार जब पूर्व पक्ष प्रसक्त हुआ तब कहते हैं अभिधीयते सांप्रतम सिद्धांतो विधीयते। इस समय सिद्धांत का कथन कर रहे हैं। अंशो नाना व्यपदेशात् इति, ये सूत्र है ना, अंशो नाना व्यपदेशात् अन्यथा चापि दासकितवादित्वम् अधीयत एके। द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का 43वां सूत्र है। कह रहे हैं भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज, अयम जीवो ब्रह्मांश एव, यह जीव ब्रह्म का ही अंश है, यह जीव ब्रह्म का ही अंश है। कहते कुतः, कहे कैसे, कहे नानात्वव्यपदेशात् एकत्वव्यपदेशाच्च। कहते सुनिए, जीव ब्रह्म का ही अंश है। अब सिद्धांत पक्ष कल आप श्रवण करेंगे। जो मनीषी महानुभाव ब्रह्म सूत्र के ऊपर भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा विरचित आनंद भाष्य का श्रवण पठन मनन एवं निधिध्यासन करते हैं, उन सभी को अनंतानंत ब्रह्मांड नायक रघुनायक श्री राघवेंद्र सरकार की ओर से अनुग्रह और मेरी ओर से सादर सप्रेम जय श्री राम।